दोस्तों पाकिस्तान ने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान को यह बात पता है कि जो भी कुछ कल हुआ पहलगाम में उसका बदला भारत लेगा। कब लेगा, कैसे लेगा, यह शायद पाकिस्तान को नहीं पता, लेकिन इसको देखते हुए पाकिस्तान ने पहले ही बड़ी मात्रा में फाइटर जेट्स ट्रूप्स की तैनाती स्टार्ट कर दी है बॉर्डर के पास, और बताया जा रहा है कि हैवी मात्रा में जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो तैनात किए जा रहे हैं। आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान मूविंग मिलिट्री प्लेन्स टू बेसेस नियर जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है और ये इतना मायने क्यों रखता है, भारत क्या प्लानिंग कर सकता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो रीसेंट टेरर अटैक हुआ कल जो है पहलगाम में, पूरी दुनिया इस समय शॉक में है। मतलब भारत में तो इसको लेकर काफी चर्चा चल ही रही है, लेकिन दुनिया भर से अलग अलग प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। और रिपोर्ट्स के आधार पर यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं, चाहे इसमें फाइटर जेट्स की बात करें, ट्रूप्स की बात करें, जवानों की बात करें, इन सबको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक लेकर आ रहा है कि कल के डेट में जो भी प्रतिक्रिया होगी भारत की तो उसको वो रिटेलिएट कर सके। देखो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझना होगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो पहलगाम अटैक है इसके पीछे एक्चुअली जो फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा है उसके आधार पर बताया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको सदर्न बेसिस से, मतलब कि पाकिस्तान का ये जो सदर्न वाला पार्ट है यहां से ट्रांसपोर्ट करके नदन और ईस्टर्न के साइड यहां पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि सदर्न बेसिस में आप देखोगे तो मसरूर है, शहजाब एयरबेस हो गया कराची के पास। तो इसको कहां ले जा रहे हैं, बेसिकली 3 एयरबेस पर ले जा रहे हैं फाइटर जेट्स को। एक है सरगोदा एयरबेस जो कि आपको लाहौर के पास ही देखने को मिलेगा, यहां पर बॉर्डर के काफी नजदीक है। फिर दूसरा अगर आप देखिए तो चकलाला एयरबेस, ये बेसिकली जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी है उसके पास नजदीक में देखने को मिलता है। और जो तीसरा है वो है मुरीद एयरबेस। मुरीद एयरबेस बेसिकली क्या है कि इस्लामाबाद के थोड़ा सा सदर्न साइड में यहां पर आप आओगे तो इधर मुरीद एयरबेस देखने को मिल रहा है। तो यहां से नीचे सदर्न साइड से जो मिलिट्री एसेट्स वगैरह हैं उसको नदन साइड की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। बट यू नेवर नो कि इंडियन आर्मी और जो हमारे इंटेलिजेंस है पीछे से वो क्या सोच रही होगी, क्या काम कर रही होगी। क्या पता यहां पर सदर्न साइड से ये लोग ऊपर की तरफ ले जाएं, हमारी प्लानिंग यहीं पर सदर्न साइड में कुछ करने की हो, मतलब नहीं पता अभी। लेकिन अगेन आप देख सकते हैं यहां पर जो फ्लाइट डेटा के द्वारा यहां पर इंफॉर्मेशन मिली है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कई सारे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए, जैसे लॉकहीड C-130E हरकुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वो आपका ले जाया जा रहा था। फिर इसके अलावा यहां पर जो फिनोम 100 जेट है जो कि वीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए, वो भी यहां पर उसकी मूवमेंट लगातार देखने को मिल रही थी। सिर्फ यही नहीं, ये तो फाइटर जेट्स की हमने बात कर ली, यहां पर इंटेलिजेंस सोर्सेज से यह भी पता चला है कि बड़ी मात्रा में जो ट्रूप्स हैं, जो आर्मी के जवान हैं, उनकी भी तैनाती की जा रही है, स्पेशली मुजफ्फराबाद और जो गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका है। ये आप देख सकते हो, ये जो मुजफ्फराबाद है, क्योंकि ये है तो भारत का इलाका लेकिन यहीं से आपको पता है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो आपका गुजरता है। तो मुजफ्फराबाद जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला इलाका है, यहां पर बड़ी मात्रा में मोबिलाइजेशन किया जा रहा है, ट्रूप्स की हैवी तैनाती की जा रही है। और ऊपर गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके में भी कुछ इसी प्रकार की कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा जो फॉरवर्ड मिलिट्री आउटपोस्ट है LOC के पास, उनको हाई अलर्ट पर रख दिया है पाकिस्तान ने। मतलब पाकिस्तान अपने आप को एक प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम तैयार हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पाकिस्तान ये जो चाल चल रहा है, दिखा रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऑफिशियली तो पाकिस्तान नहीं बोलेगा, ये सारी चीजें सोर्सेज से पता चलेंगी, कहीं ना कहीं मीडिया में बार बार इस चीज को दोहराया जाएगा ताकि दुनिया को पता चल सके। तो ये इतना मायने क्यों रखता है? देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये रीडिप्लॉयमेंट करके जेट्स का, फाइटर जेट्स की तैनाती करके, ट्रूप्स का रीडिप्लॉयमेंट करके, पाकिस्तान यहां पर उनका जो एम है वो यह है कि भारत को डिटर करे, भारत को यह बताए कि अगर आप कोई भी कदम लोगे तो हम यहां पर तैयार हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, तैयार हैं, भले ही वो तैयार होगा नहीं होगा हमें भी नहीं पता, लेकिन वो एक प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक प्रकार से सिग्नल भी दे रहा है दोनों, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को और इंटरनेशनल ऑडियंस को, कि यहां पर अगर किसी भी प्रकार का एस्केलेशन हुआ तो उसके लिए भी अगेन पाकिस्तान तैयार रहेगा। एंड दूसरा यहां पर आपको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी समझना होगा। इस पूरे चीजों में क्या होता है ना, ये जो मूवमेंट हो रही है इसमें कई सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जाती है और इसका मेन एम यही होता है कि एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखना। भारत में भी हमारे यहां पर जो भी लोग हैं, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को देख रहे होंगे, ट्रैक कर रहे होंगे। तो यहां पर एक अनसर्टेनिटी जैसी सिचुएशन क्रिएट करना कि अगर मान लो भारत कोई कदम लेता है तो पाकिस्तान भी किसी प्रकार का रिटेलिएशन कर सकता है। सो दिस इज कंसिस्टेंट विद पाकिस्तान की जो डॉक्ट्रिन रही है ना, दैट इज एस्केलेट डी एस्केलेट। एस्केलेट करो पहले, जानबूझकर पहले छेड़छाड़ करो और यहां पर डी एस्केलेट कर हुए चीजों को दिखाने की कोशिश करो। तो इस प्रकार की स्ट्रैटेजी आपको पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन यह है कि भारत की तरफ से क्या रेस्पॉन्स है, पॉलिटिकल रेस्पॉन्स और मिलिट्री रेस्पॉन्स दोनों। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी श्रीनगर गए, वहां पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट
इंडिया विल नॉट बेंड टू टेरर। एक प्रकार से उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसका रिटेलिएशन होगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई डायरेक्टली ये चीज नहीं बोली जाती, लेकिन ये स्टेटमेंट से आपको समझना होगा दैट इंडिया विल नॉट बेंड टू टेरर, मतलब रिटेलिएशन होगा। और दूसरी तरफ जो एनएसए हैं अजीत डोवाल साहब, उन्होंने इमरजेंसी कंसल्टेशन किया है आर्मी चीफ, एयरफोर्स, रॉ के ऑफिसर्स के साथ, ताकि यहां पर एसेस कर सकें कि किस प्रकार का रिटेलिएटरी भारत कर सकता है, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। फिर यहां पर मिलिट्री पोस्चर भी भारत अपनी तरफ से भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। भारत की जो आर्मी नदन कमांड है उनको एक प्रकार से ऑपरेशनल हाई अलर्ट पर जारी कर दिया गया है। और जो हमारे भी फॉरवर्ड यूनिट्स हैं, कुपवारा, बारामूला, ये बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखोगे तो ये काफी मायने रखते हैं। ये ऊपर से आप देखिए कुपवारा हो गया, बारामूला हो गया, नीचे पुंछ हो गया और नीचे राजौरी हो गया। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है ना, यहीं पर सारा खेल है एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो यहां पर भी हमारे जितने फॉरवर्ड यूनिट्स हैं उनको मॉनिटरिंग के लिए बोला गया है कि आप यहां पर लगातार एक्टिवली मॉनिटर करते रहिए कि सामने की तरफ पाकिस्तान में किस प्रकार की गतिविधि हो रही है, ताकि हमें भी पता रहे ना कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने अपनी जो सॉर्टीज हैं, मतलब जो उड़ाने वगैरह भरते हैं, वो नदन एयर स्पेस में स्टार्ट कर दिया है। हमने यहाँ पर जो एवैक्स है उसको भी डिप्लॉय कर दिया है। बेसिकली एक प्रकार का रडार सिस्टम है, ताकि एकदम हम तैनात रहें, किसी भी प्रकार का फाइटर जेट्स वगैरह उधर से आता है तो हमें उसको पता चल सके। तो ये सारी रिस्पॉन्स भारत की तरफ से किया जा रहा है। अच्छा, अगर हम पहले पास्ट प्रेसिडेंट्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे, इस तरह की जब भी कोई बड़ी घटना हुई है तो डेफिनेटली भारत ने रिटेलिएट किया है अलग अलग प्रकार से। फॉर एग्जांपल 2016 उरी वाला अटैक हम सब जानते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया ग्राउंड के थ्रू। 2019 का जो पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक किया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक। 2023 में भी राजौरी में किलिंग्स जो हुई थी, उसके देखते हुए हैवी आर्टिलरी शेलिंग हम देखोगे तो इसके बारे में सबसे पहले चाइना को ही पता होगा कहीं ना कहीं सीक्रेट तरीके से, लेकिन चाइना दिखा रहा है कि देखिए हम शॉक हैं और ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने यहां पर बुलाया है कि हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। यूएस और ईयू का जहां तक सवाल है, उन्होंने रिस्ट्रेंट के लिए बोला है, लेकिन साथ ही साथ कंडेम किया है जिस तरह से सिविलियंस के ऊपर अटैक किया गया। और यूएन की जो बॉडीज हैं वो यहां पर मॉनिटर कर रही हैं कि यहां पर अगर किसी भी प्रकार का एस्केलेशन होता है तो उसको एक प्रकार से रोका जा सके। खैर, क्वेश्चन अब ये भी आता है कि भारत किस प्रकार से रिटेलिएट कर सकता है, हमारे पास कौन कौन से सिनारियोज हैं। सबसे पहला तो ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से बालाकोट वाला एयर स्ट्राइक हुआ था, एक ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्च पैड्स हैं, टेरर लॉन्च पैड्स, उसको हम खत्म करें। कोवर्ट ऑपरेशन कर सकते हैं, उरी वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो हमने किया था, स्पेशल फोर्सेज जो हैं उनको हम भेज सकते हैं। फिर साइबर ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जो पाकिस्तान की मिलिट्री कमांड सिस्टम है उसको टेम्परेरी बेसिस पर डिसरप्ट किया जाए। और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी भारत कर सकता है, मतलब कि यहां पर पाकिस्तान को एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म ये हम दुनिया के सामने ला सकते हैं। और साथ ही साथ FATF फोरम के अंदर हम बोल सकते हैं कि वापस से इसको ग्रे लिस्ट में डाला जाए। तो देखिए, फाइनली कंक्लूजन यहां पर यही निकलता है कि पाकिस्तान का ये जो मिलिट्री मूवमेंट हो रहा है जम्मू कश्मीर के पास, ये कोई रूटीन ड्रिल नहीं है। ये दिखाता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है अगर भारत की तरफ से किसी भी प्रकार का मिलिट्री रिस्पॉन्स आता है। और कहीं ना कहीं अगर आपको पता ही है कि भारत के ऊपर भी काफी प्रेशर है, भारत सरकार के ऊपर प्रेशर है